अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे बुक से भी, रीडिंग करेंगे और आज हम करेंगे नोट से भी देखेंगे और आज हम देखेंगे यहाँ से भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। लेकिन सबसे पहले समझ लो पीरियोडिक टेबल है क्या। पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। अब एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, ये देखें इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब एलिमेंट्स हमारे पास इतने सारे डिस्कवर हुए हैं तो उनको अरेंज किया गया एक टेबल की फॉर्म में। उसमें ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं। अब इसको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपने पीछे पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ये देखें ना, यहाँ से ये देखें 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे इनको ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया गया है। इसको ना आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें यही बात की गई कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया। यहाँ से जो डेफिनेशन बन रही है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बन रही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक है ग्रुप्स की बात। ग्रुप्स क्या है? जो कि हॉरिजॉन्टल रोज है ना। यहाँ पे एक बात है, ये देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पहले। एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल में, ग्रुप्स में और उसमें पीरियड्स में। इस चीज़ को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और किसने ये कहा था? मोजले ने ला दिया था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया भी है कि ये देखिए लिथियम का 3 है, बोरॉन का बैरियम का इधर लिखना था Be, उसका 4 है, इसका बोरॉन का 5 है, फिर कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। इस तरह ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे है। ग्रुप्स क्या है? अब ग्रुप्स को ना मैंने एक इस फॉर्म में बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में। ये देखें VJ, जो कि वर्टिकल कॉलम है ना, ये इस तरह वाले, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और जो पीरियड्स हैं वो इस तरह हॉरिजॉन्टल है। तो पहले VJ है, इसका क्लू, और वर्टिकल इस तरह होते हैं वर्टिकल कॉलम, हम उनको कहते हैं ग्रुप्स और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये इस तरह वाले, ये देखें ना जिस तरह मैंने रजिस्टर लिया हो, इसकी लाइंस देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं पीरियड्स। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं, सिवाय चंद के जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है, ये देखें यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है कि यहाँ पे ग्रुप्स की बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स की बात हो रही है और इनके प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। ये एक चीज़ है पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। ये क्या है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट हो रही हैं, कहीं पे रिपीट हो रही है, थोड़ा बहुत कहीं पे चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखें, जहाँ पे पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है। पीरियड्स की क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं या लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप्स VJ से मैंने बता दिया, वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और पीरियोडिसिटी क्या है? ये जो अभी यहाँ पे एक बात भी गई है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। Repetition of properties of elements after regular interval in the periodic table is called periodicity. Periodicity का मतलब क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम आ रही होती हैं। कहीं पे थोड़ा बहुत, कहीं पे तो चेंज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सेम आ रही होती है प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की सेम आ रही होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसको periodicity कहते हैं। यहाँ पे देखें, periodic table shows the repetition of properties of elements after regular interval. This trend is called periodicity in the properties. periodic table में कुछ elements की properties same आ रही होती है, repetition हो रही है elements की, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? periodicity in properties. अब हम बात करते हैं periods की। पीरियड्स क्या चीज़ है? अभी बताया है, हॉरिजॉन्टल रोज है। अच्छा, पीरियड्स को ना याद करने का तरीका HP से याद करिएगा। यहाँ पे H है हॉरिजॉन्टल के लिए और P है पीरियड, तो HP। अभी हमने ग्रुप का कहा था VJ, वर्टिकल जो थी वो कॉलम या लाइंस थी, वो ग्रुप थी। तो ये एक क्लू है। हॉरिजॉन्टल रोज जो है मॉडर्न पीरियड टेबल में, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। हमारे पास 7 पीरियड्स हैं टोटल।
अच्छा, अब इनके शेल फिक्स्ड हैं पीरियड्स के। अब पहले पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड और इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। कैसे, ये देखो, ये पहला पीरियड है हाइड्रोजन का और ये हीलियम का। ये पहला पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो बहुत आसान है। सेकंड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं क्योंकि इनके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। और ये देखो सेकंड पीरियड है तो इसके नंबर शेल भी 2 होंगे, और ये थर्ड पीरियड है इसके शेल भी 3 होंगे। याद रखने की ये बातें हैं सिर्फ, ये तो सेम ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये शेल है और यहाँ पे पीरियड नंबर है। तो सेकंड और थर्ड वालों को हम नॉर्मल कहते हैं एलिमेंट्स क्योंकि इनके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। अब सेकंड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स काउंट करें तो ये देखो सेकंड पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 8 है। नेक्स्ट है ये देखो 4 5 और इसका ये इनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा 18 एलिमेंट्स क्या है, 4 और 5। मैं 4 का काउंट करके दे देती हूँ। ये है पीरियड नंबर 1 2 3 4। 4 में देखें 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 एलिमेंट्स हैं 4 में और 5 में। अब यहाँ देखें तो जो पीरियड है हमारे पास 6 और 7, ये वेरी लॉन्ग है। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं और इनके जो यहाँ पे शेल्स हैं वो छठे शेल में इसके अंदर है। इसके 6 शेल हैं टोटल छठे पीरियड के, और इसका वेरी लॉन्ग पीरियड इसको कहते हैं। उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। और जो 7वां पीरियड है 6 7, ये दोनों वेरी लॉन्ग है, इसके अंदर 32 हैं। इस तरह आपने याद रखना है। यहाँ पे ये बात ये कि 6 7 पीरियड जो है उसके अंदर 2 सीरीज बनी हुई है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 14 एलिमेंट्स टोटल हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट सीरीज 2 सीरीज उसकी बनती हैं, एक लेंथेनाइम वाली और एक एक्टिनाइड वाली। लेंथेनाइड एक्टिनाइड, लेंथेनम और एक्टिनियम। ये देखें लेंथेनम और एक्टिनम से ये शुरू होती है सीरीज, उनको हम लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। लेंथेनम से जो शुरू होती है वो लेंथेनाइड है, जो एक्टिनम से शुरू होती है वो एक्टिनाइड्स है। और टुगेदर द एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, या इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ग्रुप्स की हमें बात की है। ग्रुप्स क्या होते हैं, वीजे से मैंने आपको क्लू बताया था। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स हैं टोटल, ये देखें, ये इस तरह जो है ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनको हम फैमिली के नाम से अरेंज भी करते हैं। अब ये जो थी ये नोबल फैमिलीज थी, ये एल्कली मेटल्स की फैमिली थी। अच्छा, यहाँ पे देखें टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इनके आखिरी शेल के अंदर। अब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है तो इसके आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NS1 है। इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी के साथ जो है वो ये बेस बना रही होती है, बेस देती हैं पानी के अंदर। सेकंड वाला है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अर्थ मेटल्स हैं, ज़मीन पे रहते हैं। ज़मीन के बनाने के अंदर जितने भी मेटल्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NS2 है। ये देखें S2 है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे उसमें है। 3 से 12 तक जितनी भी हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और यहाँ पे D ब्लॉक भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और NS2। अच्छा 13 में देखें तो इनके अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, इनके शेल्स में देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 S में और एक P में। बोरॉन फैमिली इसको कहते हैं। 13 को देखें बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये देखें सारी बोरॉन फैमिली है। इसके आखिरी शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 और P में 1। 14 वाली कार्बन फैमिली है, S में 2 और P में 2। 14 है, 14 कार्बन की फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन की फैमिली। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल के 2 हैं शेल, एक P वाला है, S में वाला है। S में हमेशा 2 होते हैं लेकिन P में भी यहाँ पे 2 हैं, तो 4। 15 वाली कौन है, नाइट्रोजन फैमिली है। आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 2 S में 2, P में 3 और 2 5। 16 ऑक्सीजन वाली फैमिली है। S में 2 ही होते हैं, S में हमेशा 2 ही होते हैं, और P में 4 4 5 6, तो ये ऑक्सीजन वाली फैमिली है। 16 17 हेलोजन वाली फैमिली है। 5 6 7, ये देखो हेलोजन वाली फैमिली, ये पड़ी है हेलोजन वाली फैमिली। उसके बाद हमारे पास नोबल गैसेस की फैमिली है, 18वां ग्रुप है। इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 और ये 6 7 8। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, ये ग्रुप 1 और 2 एंड ग्रुप 13 से 17 तक ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं।
ग्रुप 1 और 2 और 3 से 13 से 17, 13 से 17 तक ये क्या है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनके इनर शेल्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो आखिरी शेल हैं वो कंप्लीट नहीं है। मैंने अभी बात की है कि नंबर ऑफ जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल है उसकी नंबर के बेस पर अरेंज है, तो लास्ट वाले शेल के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर बता रहा होगा। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। अब जो 1 और 2 में है ना, अब वो अरेंज है एस ब्लॉक में, 1 और 2 वाले एस ब्लॉक में अरेंज है। ये देखो 1 और 2 वाले एस में हैं, ये देखो इनके एस में ही इलेक्ट्रॉन्स है। और जहाँ पे पी ब्लॉक कौन से हैं, 13 से 18 जितने भी हैं वो पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इनके एस वाले तो सारे कंप्लीट है, ये पी में कंप्लीशन आ रही है, पी वाला जो है अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। याद रखिएगा एक बात, नोबल गैसेस ऐसी फैमिली है जिसके आखिर में आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्शन करने की। हाँ, जो पीछे बाकी जितने हैं वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, वो इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, कंप्लीट नहीं है। उनकी कोशिश होती है कि हम नोबल गैसेस जैसे बन जाएं। तो इसको 13 से 18 तक जितने हैं उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान है, वो डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कि 2 रोज बॉटम पीरियोडिक टेबल। अब ये एफ ब्लॉक वाले, ये एफ ब्लॉक वाले हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये हैलोजेंस हैं, ये नोबल फैमिली है, नोबल गैसेस की फैमिली है। यहाँ पे आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। किसने अरेंज किया था, मेंडलीव ने। फिर बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास आया था वो मोजले ने दिया था, जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर था हमारे पास। उसके बाद यहाँ से 700 डिफरेंट, तो ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि 700 जो है वो डिफरेंट पब्लिश वर्जन्स हैं पीरियोडिक टेबल की, और उसमें से कितनी जो है कुछ स्पाइरल फॉर्म में थी, कुछ सर्कल और कुछ ट्रायंगल शेप में थी। लेकिन अब ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आई है, अब ना तो इसकी ट्रायंगल शेप है ना इसकी सर्कल शेप है। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ये बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, एंड पे नोट्स अटैच है, मैं नोट्स अटैच कर रही हूँ, आपको क्लूज भी मैंने बता दिए हैं। यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। सजेशन कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनका भी भला हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नोट्स मैं फेसबुक पेज इजी कैम ऑफिशियल पे कर दूँगी, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। आपको चैनल की जो पोस्ट है वहाँ पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, और इसके नोट्स जो हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।